एक बात आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी, वो होती है कि यार मेरे कामयाबी के पीछे इसका हाथ है, मेरे कामयाबी के पीछे उसका हाथ है, मेरे कामयाबी के पीछे मेरे घर वालों का हाथ है, या मेरी कामयाबी के पीछे मेरे दोस्त का हाथ है। तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है आपका दोस्त। मतलब अगर आप अपनी सराउंडिंग देख लो ना, और आपकी सराउंडिंग अगर आपको ऐसा लगता है, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे दोस्त जो हैं फील्ड से हटके हैं, ये जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करना चाहते, उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, बट मैं ये करना चाहता हूँ, बट मेरे दोस्त ये रहेंगे। तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो सिंपल सी ये है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो और आपके सराउंडिंग में ऐसे दोस्त हैं जो वो चीज़ से नफरत करते हैं या वो चीज़ उनको इतनी पसंद नहीं है, तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को कि आज आप वाली गैदरिंग छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब आप एक दफ़ा जब उन लोगों की गैदरिंग में बैठे रहोगे ना, तो जब आप किसी भी गैदरिंग में बैठते हो और कंसेक्यूटिव एक साल बैठते हो, तो अगर तो वो गैदरिंग 5 बंदों की है, तो छठे बंदे आप वही बनने वाले हो। अगर तो आप एक गरीब आदमी हो और आप अमीरों में बैठते हो, तो आप रेडी हो जाओ, आप अमीर बनने वाले हो। अगर आप फिजिकल अमीर नहीं बनते, तो आप मेंटली तो अमीर लाजमी बन जाओगे। तो ये सिंपल सी साइकी है। आप सिंपल से एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि कहते हैं ना कि अगर आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, तो अपने दोस्तों का ग्रुप देख लो। अगर आपके दोस्तों का ग्रुप ऐसा है कि वो मतलब लेजी किस्म का दोस्त है, आपके आपके दोस्त जो हैं वो किसी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, या वो कोई ऐसा मतलब बिल्कुल ही अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिए हुए और ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट करने में कुछ भी नहीं है, तो आप समझ जाओ कि आप जो है ना एक गलत सर्कल में बैठे हो। और अगर तो आप एक ऐसे कमरे में, कहते हैं ना, एक बड़ी मिसाल भी है कि अगर आप एक ऐसे कमरे में बैठे हुए हो जहाँ पे सबसे अक्लमंद आप हो, तो इसका मतलब आप गलत कमरे में बैठे हो। आपको ऐसे कमरे में होना चाहिए कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लर्निंग में आप हो, मतलब आपसे सारे ऊपर हो, सबसे नीचे आप हो। अगर आप ऐसी सराउंडिंग में हो कि जहाँ पे आपका ग्रुप में अगर 10 बंदों का ग्रुप है, और 10 बंदों में सबसे ज़्यादा जो कम एजुकेशन वाला बंदा है ना, या कम एक्सपीरियंस वाला बंदा है, वो आप हो, तो आप सही जगह बैठे हो। लोग बोलेंगे कि यार अपने अपने जैसों में बैठना चाहिए बंदे को, कि मतलब जैसे आप हो वैसे लोगों में बैठो, बट ये बिल्कुल गलत चीज़ है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर तो आप ऐसी चीज़ पे काम करते हो जिस पे सारे लोग काम करें, अगर तो एक आइडियल सिनेरियो है ये कि अगर आपका ग्रुप 5 बंदे होगा और पांचों के पांचों एक ही टाइप का माइंडसेट रखते हैं और उनका फोकस एक ही जगह है, लेट्स से कि डिजिटल फील्ड में, अगर आपके डिजिटल फील्ड से आप मुंसलिक हो, क्योंकि मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रेलिवेंट फील्ड है। अगर आप डिजिटल फील्ड में हो, तो फिर क्या होगा कि और सारे बंदे आपके डिजिटल फील्ड में, तो आपका जो चांस है ना डिजिटल फील्ड में कामयाब होने का, वो 90% से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो जबरदस्ती पुश करेंगे कि यार ये काम तूने करना है, ये काम कभी भी, ये काम अगर ऐसे नहीं हो रहा तो उसको ऐसे कर लो, क्योंकि सबका जो है एक ही एक्सपोजर है, एक ही एक्सपीरियंस है, एक ही रेलिवेंट फील्ड है सबकी। तो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए सिंपल सी ये है कि अगर आप किसी भी, डिजिटल की बात तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बट अगर आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो डिजिटल में हो या बिजनेस में हो या किसी जॉब सर्कल में हो या किसी स्पेसिफिक फर्म में काम करते हो जहाँ पे एक रेलिवेंट फील्ड पे काम होता है, तो आप ऐसे लोगों में बैठो जो आपकी फील्ड से मुंसलिक है। मेरी आइडियल सिनेरियो तो ये है जो कि मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, कि मैं देखता हूँ ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरी रेलिवेंट फील्ड के, तो मैं उन लोगों में बैठूँ। क्यों? उससे होगा क्या कि अगर मैं कभी डिमोटिवेट भी हो रहा हूँ ना, तो वो मुझे मोटिवेट कर देंगे या उनको देख के मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, और नहीं लगी तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को शायद ये वीडियो बुरी लगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को फोकस ही नहीं है, आप लोगों को अपनी सर्कल में फोकस नहीं है। आप ऐसी जगह बैठ रहे हो जहाँ के लोग जो हैं वो लेजी हैं, वो किसी काम को सीरियस लेते नहीं है, मतलब वो समझते हैं हर काम हमारा हो जाएगा, बाद में वक्त आएगा तो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। अभी बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मतलब लोग समझते नहीं इस बात को। लोग बोलते हैं यार कि हम जो है ना वो मतलब हमारा एक बचपन का सर्कल है, हम उसको छोड़ नहीं सकते, जिंदगी भर वो साथ रहेगा। वो एक अपनी जगह है, आप जो चाह रहे हो वो करो, उसमें कोई आपको मना नहीं कर रहा, बट आपके 2-3 सर्कल्स होने चाहिए। एक ही सर्कल तो आपका कभी होना नहीं चाहिए। एक सर्कल आपका है कि भाई आपका एक बचपन का दोस्त है, उससे आपको क्या बात करनी है वो अलग है। एक होता है कॉर्पोरेट कल्चर ना, एक होता है कॉर्पोरेट सर्कल आपका, कि आप जो है वो उस कल्चर में हो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसके सराउंडिंग के रेलिवेंट फील्ड के बंदे आपके साथ बैठे हुए हैं, ताकि वो आपको मोटिवेट करें, वो आपको नए आइडियाज़ दें, नई चीज़ें दें। इस पर लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। लोग बोलते हैं यार बस हमारा दोस्त है, हम जाते हैं, हमें हंसी मजाक होता है, हम आ जाते हैं। अगर तो आप ऐसी लाइफ गुजार रहे हो तो फिर आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। और आप लोग अगर गुजारते हो तो गुजारो, आपकी मर्जी है, बट अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके, तो आप ऐसे सर्कल में बैठो जहाँ पे आपको कुछ लर्निंग मिले या आप उनसे कुछ सीखो। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।